बहुत ही एक यूनिक सेटअप लगाने वाले हैं इस बार। जो आएगा देखें। साला तेरी शादी में इस बार डीजे कसाना बजेगा। आउट ऑफ कंट्री भी जा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। वहाँ का भी कॉल मुझे था लेकिन मैं नहीं गया। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के एक छोटे से गांव में, जहां ऐसे शख्स से आपको मिलाएंगे जिनका व्यवसाय और कर्म तो एक वकील का है, लेकिन शौक ने उन्हें बना दिया है डीजे कसाना। आइए मिलाते हैं उमेश कसाना जी से, जो डीजे कसाना के मालिक हैं और आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये तैयारियां चल रही है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय श्री राम। क्या हर हर तैयारियां चल महादेव। रही है कावड़ की? कावड़ मेला बहुत नजदीक है और आज से हमारा जो मेंटेनेंस का काम है, रिपेयरिंग का काम है, वो चल गया है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि कावड़ मेला हिंदुस्तान का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मेला होता था। अभी थोड़ी सी बंदिशें पुलिस ने कर दी हैं, लेकिन बाबा महाकाल का आशीर्वाद, तो इसको फिर से बड़ा करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए जब बड़ा मेला है तो उसके लिए सुंदरता भी बहुत जरूरी है। अगर हम कोई सेटअप लगा रहे हैं तो उसके लिए जो पेंट है वो कैबिनेट पे चल रहा है। तो बहुत ही एक यूनिक सेटअप लगाने वाले हैं इस बार, जिससे बहुत पब्लिक को मजा आए। देख सकते हैं ये सारा जो नया माल रखा है, इस पे भी सब पे पेंट भी होना है। ये पूरा प्रॉपर जो तैयारी है वो कावड़ मेले की हमारी चलती है। एक कावड़ मेला तो बड़ा फेमस मेला है। कावड़ ये बहुत लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन एक क्रेज जो कसाना डीजे के आने के बाद डीजे को लेकर एक क्रेज जो आया है, वो क्रेज शायद पैदा करने वाले आप ही पहले ऐसे डीजे थे, जिसकी वजह से आज लोग लाखों लोग सिर्फ देखने जाते हैं कि डीजे आ रहा है, कसाना डीजे आ रहा है, देखते हैं क्या नया लेके आए उमेश जी से इस जी बार। भैया भैया, ये सब बाबा महाकाल की कृपा है और आप सब भाइयों का, जो भी हमारे डीजे लवर हैं, जो प्रेम करते हैं, ये सब उनके सहयोग से सब नाम चल रहा है। तो प्यार कर रहे हैं तो उसकी वजह से हम भी बढ़ रहे हैं। उसी उसी के लिए ये सब तैयारियां चल रही हैं, जो लोगों में उत्साह बना रहे, लोगों में एक हमें हमें भी काम करने की जिज्ञासा पैदा होती है जब लोगों में उत्साह पैदा होता है। एक जो कंपटीशन सुनने में। चल रहा है, हाँ, वो कंपटीशन भी। कंपटीशन जो झारखंड का पिछली बार आया था एक डीजे, हम्म। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेके थोड़ा सा विवाद भी बन जाता है, इसको लेके ये चीजें चलती रहती है। ये तो मेले हैं, देखो अब पूरे तो इस हिंदुस्तान बार में, कौन आ रहा अभी है हम भी आपको कई टक्कर जगह देने? बाहर मेले करने गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन वो बहुत बड़ा विवाद नहीं था। मैं ये कहूँ तो बहुत छोटा सा इंसिडेंट तो इस था। बार कौन आ रहा है कसाना को टक्कर देने? अब जो आएगा देखें। तैयार मुझे तो पूरी? अभी आइडिया है नहीं, जो आ रहा है यहाँ मेला सबका मेला है, सबका स्वागत है। पूरे हिंदुस्तान से कोई भी इस मेले में शरीक हो सकता है। मैं तो पहले से ही ये बात रखता हूँ कि भाई इस मेले में आओ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितने लोग आएंगे, बाहर से जितने सेटअप यहाँ आएंगे, उतना ही मेला और बड़ा होगा। तो कहीं मैं ना तो कहीं चाहता एक हूँ। प्राउड भी फील होता होगा, हाँ आपने आप बिल्कुल। इस गांव का नाम रोशन किया, समाज का नाम रोशन किया। आपके अगर समाज की बात करें तो गुज्जर समाज में तो एक तरह का क्रेज है, कोई गांव में लोकल भाषा में बोलते हैं साला तेरी शादी में इस बार डीजे कसाना बजेगा, कसाना डीजे सब लेके सब आएंगे। सब मैं तो ये पहले, कहीं ना कहीं हाँ, एक क्या फील आती है इससे? बहुत अच्छा लगता है। मैं तभी मैं कह रहा हूँ, मैं वकालत करता हूँ, उसके साथ साथ ये काम इसलिए इतनी शिद्दत से कर पाता हूँ कि ये लोगों में इतना क्रेज है और इतना लोग प्यार करते हैं, लोग एक अच्छा सेटअप देखना चाहते हैं। तो इसलिए इतनी मेहनत मैं करता हूँ इसमें। नहीं तो मैं पूरे दिन, पूरे वर्किंग डे में वकालत करता हूँ, और एक सैटरडे संडे में मुझे अगर टाइम जब भी मिलता है, बीच बीच में कोई छुट्टी मिल जाती है, तो मैं आके ये काम कराता हूँ। तो ये सब सिर्फ इसी के चलते है कि लोगों का बहुत क्रेज है लोगों के अंदर, और बहुत लोग मानते हैं, लोग चाहते हैं कि कसाना डीजे को अच्छी तरह वो सुने, नहीं, बहुत मजा कसाना आए। कसाना डीजे को सुनना तो सब हाँ, चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहते हैं कि ये कसाना डीजे कैसे बना, कैसे शौक वो एक वकील के दिमाग में कैसे ये बना कि एक ऐसा डीजे बनाया जाए जो आगे चल के भारत में नंबर वन डीजे के नाम पे जाना जाए। ये यहाँ एनसीआर में जब तक कोई सेटअप नहीं था, मेरे कॉलेज टाइम में, कॉलेज में मैं जब पढ़ता था, तब ये सेटअप चालू किया था मैंने। तो लगभग ये 2003 की बात है। तो तब से सेटअप चल रहा है। वकालत में मैं बाद में आया, तो पढ़ाई चलती रही, वकालत भी मैंने की, फिर प्रैक्टिस भी मैंने की, तो ये काम चलता रहा। अब मैं प्रैक्टिस में हूँ परमानेंट। तो स्टाफ है मेरा, बहुत बढ़िया स्टाफ है, बहुत पुराने लड़के हैं सब। पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, काम करते हैं। ये संडे में मुझे टाइम मिलता है, मैं देखने आ जाता हूँ, लेकिन काम प्रॉपर लड़के, मेरी टीम है, टीम वर्क है, तो सब चल रहा है अच्छा। कभी सोचा था कि शौक शौक में एक शुरू किया कसाना डीजे इतना बड़ा नाम हो जाएगा? हाँ, ये कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े लेवल पे हम काम कर लेंगे। अब हिंदुस्तान के कई स्टेट में मैं काम करके आया हूँ अभी, और ऐसा नहीं है कहीं से काम नहीं है। आउट ऑफ कंट्री भी जा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। वहाँ का भी कॉल मुझे था लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि यहाँ का काम कर ले वही बहुत है। तो
स्टेट इंडिया के हर स्टेट से लगभग कॉल मुझे है, लेकिन जहाँ अच्छा मेला हो, बड़ा मेला हो, मैं प्रयास करता हूँ वहाँ जाके काम करूँ। कावड़ मेला सबसे मस्ट है मेरे लिए। वो उसकी तैयारी अब चल गई है। इसके बाद जितने रोड शो होंगे वो पब्लिक का पूरा मनोरंजन करेंगे। तो कावड़ मेले में दर्शकों को, शिव भक्तों को और डीजे वालों को क्या संदेश देना चाहोगे? साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और एक कावड़ मेले में व्यवस्था बना के रखेंगे तो कावड़ मेला बहुत अच्छा होगा। पुलिस का सहयोग करें और पुलिस से भी मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। पिछले 2 साल से कावड़ मेला बहुत दिक्कत आ रही है कावड़ियों को। कावड़ मेले में जब कावड़िया शिव भक्त जाते हैं तो बड़ी-बड़ी कावड़ लेके आते हैं, तो उनको एक दिक्कत का सामना ये करना पड़ रहा है कि पिछले 2 साल से पुलिस ने इतनी सख्ताई की है कि उनके साथ जो उनको कावड़ को चलाने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता है एक साउंड से, एक डीजे से, तो उसको लगने में, चलाने में थोड़ी-सी पुलिस की तरफ से दिक्कत आ रही है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से कि इसमें थोड़ी-सी नरमी बरती जाए, क्योंकि ये मेला है और ऐसा नहीं है कि किसी पर्सनल स्थान पे वो चल रहा है। ऑन हाईवे चल के आता है तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसमें थोड़ी-सी ढील बरत दी जाए। मेरा ये निवेदन है और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा और आप सब लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार तक हमारी बात पहुँचाएँ कि इस जो ये इतना सुंदर मेला होता था उसको बेकार ना किया जाए, यानी सिर्फ भक्तों पर इतनी सख्ती ना की जाए ताकि उनकी धार्मिक जो आस्था है वो कहीं कहीं ना कहीं डगमगाती है। कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के अंदर एक भावना पैदा होती है कि सरकार हमारे फेवर में नहीं है। तो बीजेपी सरकार है तो और हिंदुत्व की बात करती है तो मेरे हिसाब से ये मेला अच्छा कराना चाहिए।